हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। रीडिंग हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए, हर एक एज के लिए है और आपकी रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच। टाइमलेस वीडियो भी तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमः शिवाय। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है लवर्स, हैंग्ड मैन, जस्टिस, टेम्परेंस एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात बता दूँ मैं, यहाँ पे देखो मैंने आपको कई दिनों से बता रही हूँ, कई दिनों से एक रीडिंग, एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी किसी की तरफ खींच रही है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरफ खींच रही है। ठीक है, और वो कर्मा ही है। जिस तरफ भी थर्ड पार्टी खींच रही है, ठीक है, वो इंसान भी कर्मा है, कार्मिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि थर्ड पार्टी जहाँ भी इमोशनली अटैचमेंट में है इस टाइम पे, अगर आपके पर्सन है तो वो भी, और अगर कहीं और खींच रही है, कहीं और किसी और की तरफ दिल दिमाग चल रहा है तो वो भी। तो यहाँ पे वो थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में वो एक कर्मा झेल रही है, वो कार्मिक सिचुएशन की तरफ खींच रही है। ठीक है, कर्मा की तरफ जा रही है। सेकेंड एनर्जी है हैंगमैन की। तो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं हैंग्ड हो चुकी है कुछ सिचुएशंस में। तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ऑप्शन आ चुका है। वो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो लटक गई है थर्ड पार्टी, ना इधर का डिसीजन ले पाए ना उधर का डिसीजन ले पा रही है। ओके, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टक हो गई है, कुछ चीज़ों में वो हैंग्ड है, या फिर आपके पर्सन के साथ ही हैंग्ड फील कर रही हो अभी। ठीक है ना, कि आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट दे चुकी है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कुछ वादे कर चुकी है और अब हैंग्ड फील कर रही है बिकॉज कहीं और अट्रैक्शन में जा रही है। जस्टिस की एनर्जी है। लीगल सिचुएशन हो सकती है, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं इनकी लाइफ में, कुछ कर्मा चल रहा हो पिछला। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए तकलीफ में भी है, माफ़ी भी मांग रही हो, बैलेंस करने की तो कोशिश कर रही है अपनी एनर्जीज को। ठीक है, अपनी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। नॉलेज इसे कितनी है इस चीज़ के बारे में ये ज़रूरी नहीं है कि इसे पूरी नॉलेज है और इसको ये जानबूझ के चीज़ें कर रही है, या जानबूझ के इसे नॉलेज नहीं भी होगी तब भी ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। देखो उसका मोटिव जो है ना वो उस तरीके का है कि ये इमोशनली नहीं ज़्यादा सोचती थर्ड पार्टी, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचती है। ठीक है, और कर्मा चल रहा है, वर्ल्ड का कार्ड है तो कर्मा तो चल ही रहा है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू प्रभु जी। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है ईश्वर, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए। स्टार्ट। थर्ड पार्टी के लिए लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। अगेन रिपीट हो रहा है, देखो टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द मून। तो जो एनर्जीज ईश्वर ने पहले दिमाग में डाली थी वही चीज़ें आई हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है जगलिंग सिचुएशन में आ चुकी है, एक इंडिसीजन की एनर्जी में है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कर्मा है, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फंस गई है थर्ड पार्टी। ओके, मून की एनर्जी है, स्टक सिचुएशन में है, चीज़ें उस तरीके से कर नहीं पा रही है जिस तरीके से अपनी लाइफ में चाहती है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इंडिसीजन की एनर्जी इसको कहते हैं, ना इधर का डिसाइड कर पा रही है ना उधर का डिसाइड कर पा रही।
तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है कुछ लोगों के लिए कि एक तरफ कमिटमेंट दे चुकी है थर्ड पार्टी, एक तरफ बढ़ना चाह रही है। क्या हो रहा है लाइट को आज? एक तरफ कमिटमेंट दे चुकी है, एक तरफ बढ़ना चाह रही है थर्ड पार्टी, और एक तरफ कहीं ना कहीं देखो ये दो तरफा फंस चुकी है, ठीक है ना, इधर की रही है ना उधर की रही है, ठीक है। और ये पास्ट लाइफ कर्मा है, स्टक सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से है, क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ना चाह रही है ना उधर प्रॉपरली बढ़ नहीं पा रही है। थैंक यू प्रभु। हैंगमैन क्यों आया है? कमाल है आज। हैंगमैन क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं थर्ड पार्टी के पास, और बोलते हैं ना कि एक वक्त ऐसा आता है जब थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी है चाहे कोई भी इंसान है, अगर आप एक ही वक्त में कई लोगों को मतलब कमिटमेंट दे रहे हो, कई लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सोचोगे किस तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हैंग्ड हो गई है थर्ड पार्टी, क्योंकि जिस तरफ थर्ड पार्टी बढ़ना चाहती है, बट यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन है किसी भी चीज़ को, चलो मान लीजिए फाइनेंशियली समझ लेते हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों के कारण थर्ड पार्टी जो है जिस तरफ बढ़ना चाहती है उस तरफ नहीं बढ़ पा रही है, हैंग्ड है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सोच रही है कि अगर हाँ रिलेशनशिप की तरफ बढ़े, पैसों की तरफ बढ़े, तो फाइनेंशियली मारी जाएगी। ओके, ये बोलने के लिए इजी है, बट ये बहुत खतरनाक एनर्जी है, जहाँ पे कि इंसान अपनी इंसल्ट भी करवा सकता है। जस्टिस, क्योंकि इन मल्टीपल रिलेशनशिप में कोई सिर फिरा हो गया ना तो फिर गई। जस्टिस, जस्टिस क्यों है प्रभु? इसीलिए थर्ड पार्टी रो रही है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ना कहीं फंसे ना। देखो आ गई ना वही एनर्जी, मैं जो बोल रही थी अभी, ईश्वर ने वही कार्ड दिए हैं। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी यहाँ पे ये चाहती है कि सच्चाई सामने ना आए, कोई सच बाहर ना आए, क्योंकि यहाँ पे डर है एक ऑन ऑफ कुछ ना कुछ ऐसी चीज चोरी पकड़ी ना जाए थर्ड पार्टी की, ठीक है। कोई ऐसा झूठ जो छुपाया गया हो सबसे, डर है थर्ड पार्टी को कि वो सामने आ गया तो दुनिया के आगे ना मुंह दिखाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी मुंह सामने फेस भी नहीं कर सकती किसी को। समाज का खौफ हो गया अंदर, ठीक है, कि समाज में कोई ऐसी बात बाहर होगी, कोई ऐसी बात पता चल गई तो क्या होगा। ऊपर से यहाँ पे किसी ओहदे का डर भी है, किसी चीज को खोने का डर। देखिए जरूरी नहीं है कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप का ही डर हो, सबके साथ ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पार्टी के मल्टीपल रिलेशनशिप ही हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं थर्ड पार्टी के, कुछ ऐसे राज हैं जो सामने खुल जाएंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी जॉब या बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ऐसी चीजें किसी को पता चल जाए तो इस चीज के लिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ईश्वर से गुजारिश कर रही है कि ये चीजें बाहर ना आए। तो इसका मतलब डर है, क्योंकि डाउट है उसको, किसी धमकी मिली हो कि हाँ किसी को चीट किया हो तो। टेम्परेंस, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी टावर मूवमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। कर्मा को फेस कर रही है थर्ड पार्टी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है कि जहाँ पे भी खुशियाँ हैं, जहाँ पे भी बटोर रही है उन खुशियों को, ठीक है, थर्ड पार्टी की चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। कुछ अगर उसमें गुंजाइश बाकी है चीज़ें ठीक करने में, या रिश्ते कुछ ठीक हो सकते हैं तो उन्हें ठीक कर लिया जाए। ओके, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड क्यों है प्रभु? थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी थर्ड पार्टी की लाइफ में है। कोई पेन, कोई धोखा, कोई चीटिंग थर्ड पार्टी को भी मिल रही है। थर्ड पार्टी जगलिंग सिचुएशन में रहती है कर्मा के कारण, ठीक है। फाइनेंशियली बैलेंस थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है कर्मा के कारण। ओके जी,
चलिए अब आप देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, फिर आपके लिए देखेंगे। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। थैंक यू। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है। थर्ड पार्टी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है। स्ट्रेंथ, ओके। फर्स्ट है हेरोफेंट, स्ट्रेंथ। अब दोनों ही सिचुएशंस बता देती हूँ, जो मैरिड है उनके लिए भी, जो अनमैरिड है उनके लिए भी, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन को सबसे पहली बात तो ये लगता है कि बॉटम की एनर्जी कंट्रोलिंग है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इन्हें किसी भी तरीके से, ओके। अगर ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो इन्हें लगता है कि भाई हाँ, इन्हें कई तरह की धमकियाँ मिलती हैं, मतलब इमोशनल टॉर्चर किया जाता है, मैनिपुलेट किसी तरीके से भी इन्हें थर्ड पार्टी जो है वो मैरिज का मतलब वो इनसे मैरिड है, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इनको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो भी सेम एनर्जी है कि इन्हें मैरिज के लिए थोड़ी सी चेंज है बस, ठीक है, कि मैरिज के लिए इन्हें किसी भी तरीके से फोर्स किया जा रहा हो, कुछ भी टॉर्चर किया, इमोशनल टॉर्चर कैसे भी करके, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये मैरिड है तो भी और अनमैरिड है तो भी, थर्ड पार्टी से मैरिड है तो भी, अगर आपसे मैरिड है तो भी, कहीं ना कहीं इनको सिर्फ शादी के लिए ही फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। शादी के लिए इनको कुछ धमकियां दी जा रही हैं, जबरदस्ती इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैजिशियन की एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ थर्ड पार्टी को लेके बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी हो जा रही है वो, ठीक है। मैं देख लूँगी क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या मैनिफेस्ट कर देते हैं गलती से, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। ओके, तो अच्छा तो नहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको लटका देगी और खुद फिर भाग जाएगी, ठीक है। कि हो सकता है कुछ फाइनेंशियली कुछ इन दोनों के बीच में से चल रहा हो, या फिर इनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते पे इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लटक रहे हैं, भागने की सोच रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अच्छा तो सोच नहीं रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन खुद ब खुद ही इस तरफ बढ़ते भी हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं खुद ब खुद इस तरफ बढ़ते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू इनको चीटिंग्स मिल रही हैं, धोखे मिल रहे हैं, ये जानते हुए भी। देखिए, हो सकता है कि इनकी फैमिली का कुछ इशू हो या इनकी फैमिली हो, या फिर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी चुप हैं, क्योंकि कुछ भी फैमिली मैटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी चीट कर रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको धोखा दिया है, चाहे फाइनेंशियली दिया है चाहे इमोशनली दिया है, पर इनको कहीं ना कहीं चीटिंग मिली है थर्ड पार्टी के थ्रू। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत पेन में है, इनडिसीजन की एनर्जी दी है, ठीक है। ये कुछ भी थर्ड पार्टी को लेके प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। देखो, इनडिसीजन की एनर्जी है, लेकिन ये है कि इनके माइंड 50-50 चलता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से अगर कुछ लोगों के पर्सन को दिखता है कि वहां पे इनको सक्सेस मिल सकती है थर्ड पार्टी के साथ, या कुछ फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है इनका, कुछ भी फाइनेंशियली इनको लेना देना है कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ, तो यस, ये उस तरफ इसलिए भी बढ़ते हैं सिर्फ अपनी सक्सेस को देख के, ओके। चलिए, प्रभु थैंक यू। प्लीज़ एक बार दिल से अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनका फेस इमेजिन कर लीजिए और ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स हों वही निकल के आए। नमस्कार, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। नमस्कार, थैंक यू।
स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बस यही 2-3 कार्ड आते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स की कमी है इनके अंदर। देखिए स्टार की एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड है स्टार। बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ें, लेकिन हो सकता है कि इन्हें खुद ही खुद पे भरोसा नहीं है कहीं भी। ठीक है, इन्हें खुद ही लगता है कि ये टिक पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ठीक है, ये निभा सकते हैं नहीं निभा सकते हैं। मून की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कल टेम्परेंस, मून की एनर्जी भी है इसलिए। डेथ, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो ये डियर आपके पर्सन की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स। और इसमें पहला कार्ड स्टार्ट है, यानी कि आपके साथ बहुत ब्राइट तरीके से ब्राइट फ्यूचर चाह रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में बिगड़ चुकी हैं तो उन्हें भी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सोच रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, वो एफर्ट्स करने के टाइम पे ये एफर्ट्स नहीं कर पाते, या इनको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है, या इन्हें लगता है हो ही नहीं सकता। ठीक है, और बाय मिस्टेक फिर वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। मून की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन देखिए आपके साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है उनको कि फंस गए हैं। ठीक है, जो चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर बोलूँगी। यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फंस गए हैं, इनके पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई प्रेशर हो इनके ऊपर कि नहीं ये प्रॉपरली निकल पा रहे हैं। हो सकता है आप इनसे मैरिड हो या कुछ भी है, तो इनको कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ महसूस भी करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये भी नहीं लगता है कि आप इनको अपने अकॉर्डिंग जीने नहीं दे रहे, आप इनके ऊपर हमेशा अपना अपने पावर दिखा रहे हो या अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप किसी भी तरीके से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, ये इनको फील होता है। बैलेंस फिर भी क्रिएट करके रखा है, बैलेंस फिर भी बना के रखते हैं, क्योंकि छोड़ना आपको भी नहीं चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर फाइनेंशियली कहीं भी आपसे जुड़े हुए हैं तो यस, इसलिए भी आपसे नहीं बिगाड़ेंगे। अगर इनका फाइनेंशियली, अगर आपको छोड़ने पे कोई भी फाइनेंशियल लॉस है तो ये अब तब भी आपसे नहीं बिगाड़ेंगे। इन्हें फील होता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, या फिर वो स्पार्क ख़त्म हो गया आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, 60% लोगों के पर्सन जो हैं वो ट्रू लव भी करते हैं, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही है कि वो हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना, हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी मतलब तमाशे क्रिएट कर देना। कुछ भी इस चीज़ को आप मान लीजिए आप सॉल्यूशन के लिए गए हो, आप डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हो, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो बात ही उल्टी हो जाती है, वो जाके चीज़ें कहाँ ख़त्म होती हैं, लड़ाई झगड़े पे। ठीक है, वो आपका समझाना भी इनको चुभता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप लड़ाई का मुद्दा ढूंढ रहे हो। सो इस टाइप की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या है इनका। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। मैन होल्डिंग अ कॉइन। फर्स्ट कार्ड है एप्रिसिएशन। तो देखिए, अगर आपके पर्सन आपके ऊपर लट्टू हैं किसी भी किस्म से, ठीक है, अगर मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर फाइनेंशियली आप बहुत मजबूत हैं और अगर आपके पर्सन मनी माइंडेड हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कहीं भी नहीं आपके साथ रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहेंगे।
बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट इनकी तरफ से आए, ठीक है, बहुत सोच विचार के ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। स्टॉर्म वार्निंग की का एनर्जी है, ब्लूजमिंग एबंडेंस। ये हो सकता है कि दोस्तों में बैठ के कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करते हूँ, ठीक है। ओके जी, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। अगर डियर आप लोगों का कार्मिक रिश्ता है तो यस, ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डिवाइन में हैं तो बहुत सारे डिवाइन कनेक्शन में है तो बहुत सारे जो भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हैं, जो भी सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मेल हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं परमानेंटली, और बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं परमानेंटली, ठीक है, चीज़ें कंप्लीट होंगी। ओके, क्योंकि 10 नंबर जो है वो कंप्लीशन का है, और स्टॉर्म वार्निंग का भी नंबर जो है कंप्लीशन का ही है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक टावर मोमेंट आ सकता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, ठीक है। अगर आप किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं तो आपके खुद के मन में भी आ सकता है कि यार अभी इस रिश्ते में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, या मुझे नहीं। देखो, ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ ही दो। कई लोग जो है मैरिड होके भी साथ रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, ठीक है, जो साथ रहते हैं, एक कपल की तरह रहते दुनिया के आगे हैं सिर्फ, बट कुछ नहीं है। तो अब वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आप रिलीज कर देते हैं, ठीक है। वो प्यार, वो जो आपका इंतज़ार है वो आप ख़त्म कर देते हैं कि नहीं बस यार अब कौन कितना इंतज़ार करेंगे, ठीक है, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। ओके, ऐसी एनर्जी रहेगी। ब्लूजमिंग एबंडेंस, एक बहुत ही एबंडेंट, ठीक है, एक एबंडेंट लाइफ का आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको एक मिल सकता है। ऐसा रिएक्शन कि आपको लगे नहीं आ रहा सामने वाला इंसान तो मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये एनर्जी नहीं है तो, अगर कोई फ़ायदा है तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है, इस टाइम पे। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्शन में इनके बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मिलेगा कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिवली आपको ट्रीट करते हुए मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि काश ये चीज़ें पहले होती या बहुत अच्छी रहती, ठीक है। आपको इनका थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस मिलेंगे। ऑल टाइड अप, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर तो चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड तो बंधे हुए तो काफ़ी दिनों के हैं, लेकिन ये बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। इन्हें समझ आ सकता है कि नहीं यार बहुत बंधे हुए हैं सिचुएशंस में, चीज़ों को कैसे ठीक करें, या इन्हें ऐसा लगे कि आप बंधे हुए सिचुएशंस में तो उसके लिए क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकता है, तो रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, यहाँ पे रास्ते खोजे जाएंगे, ठीक है, बंध के नहीं रहा जाएगा। पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये प्रैक्टिकली होके चलेंगे, चीज़ों को बहुत सोच के डिसीजन लेने वाले, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को मैंने क्या कहा आपसे कि अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे कंप्लीशन का टाइम है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है अपनी अगर चीज़ें, अपने मन की बातें आपसे नहीं कर पाते हैं, बहुत रिजर्व किस्म के हैं, वो अपना प्यार आपको शो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे अपने प्यार की बातें शो कर सकते हैं। अपनी प्यार की बातें आपसे अपनी हर एक फीलिंग को आपको अच्छे से बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। या फिर इनका दिल आपकी तरफ जो है प्रॉपरली धड़कने लगे, पॉसिबिलिटी है। अगर ये अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि इनको किसकी तरफ बढ़ना है, तो ये इन्हें समझ आ जाएगा कि इनको क्या चाहिए लाइफ में, इन्हें किसकी तरफ जाना है, इन्हें क्या करना है। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत पावर में, बहुत ज़्यादा, अगर ये बड़े कंट्रोल में थे पहले, आपके लिए प्रॉपरली एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पावर में, स्ट्रेंथ में आ सकते हैं डियर, ठीक है। ये स्ट्रेंथ की एनर्जी सिर्फ ये नहीं है कि ये आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव वे में ही स्ट्रेंथ, ये हो सकता है कि आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें कि ठीक है भाई, अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स में फंसा हूँ या फंसी हूँ तो आप भी थोड़ा सा मैनेज करके चलो, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। आप वेट कीजिए, आप कुछ ना कुछ आपके आगे ऐसी शर्त रख सकते हैं जहाँ पे आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये इंसान तो अभी भी मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है डियर कि मेरा काम सिर्फ आपको रीड करके बताना है, और वो चीज़ें अपने लाइफ में क्या डिसीजन लेने क्या नहीं लेने वो आपका काम है, ठीक है ना, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशंस जो है वो अलग अलग हैं। ओके, किसी की लाइफ में ऐसा है कि बच्चे हैं वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, किसी की लाइफ में ऐसा है कि कोई और है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। चलिए एंजल गाइडेंस लेने क्या है। थैंक यू।
मिस्ट्री एंड सोल पर्पस, ठीक है। एंजल गाइडेंस क्या है फिर मेरे व्यूअर्स के लिए? इन द नियर फ्यूचर पीसफुल रेजोल्यूशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ योगीज एंड दिस एज। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है आपके पास बेस्ट ऑफ योगीज का, ठीक है। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी लोग एक योग साधना में होते हैं, योग साधना का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें और बैठ जाएं, इन द सेंस यानी कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, जिन्हें ये पता है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। उन लोगों के साथ क्या होता है कि कोई भी चीज़ उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है लाइफ में, ठीक है। वो बेस्ट होते हैं, दी बेस्ट। ओके, इन द नियर फ्यूचर पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। आने वाले नियर फ्यूचर में शांतिपूर्वक आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। शांतिपूर्वक आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा, आप शांतिपूर्वक हर चीज़ का हल निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा आपके खुद के अंदर भी ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार मुझे शांत रहना है, ठीक है, मुझे एग्रेशन नहीं दिखाना चाहता किसी को, ऐसा भी हो सकता है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो ईश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पे मिस्ट्री, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में हैं, कोशिश कीजिए कि कुछ अनजानी चीज़ों को भी ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हैं वो वेट कर रही हैं, जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में शायद ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, जो आपका ड्रीम है, ठीक है, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हैं। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, सोल पर्पस का कार्ड है, ठीक है। तो अपने सोल पर्पस पे ईश्वर कह रहे हैं कि अभी एक्शन लीजिए, जिंदगी भर इंतजार मत कीजिए। अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, कोई गुण है ना, तो उसे दुनिया के आगे लेके आइए। ओके, दिस सेज का कार्ड है। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि कभी कभी आपको बहुत सारी दुख तकलीफ इसलिए भी दी जाते हैं ताकि आप उससे हर एक दुख तकलीफ से जो है आप कुछ ना कुछ सीखें, आपको जलाया जाता है, तपाया जाता है उसके लिए, ठीक है जी। चलिए अब आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। थैंक यू शिव शक्ति कीजिए। व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से? महेश्वर, भद्रकाली, आदि योगी एंड रक्षा काली। आज माँ आद्या काली नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे भोलेनाथ का कार्ड है पहला, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। आपको शांति की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं और ये काफ़ी दिनों से दी जा रही है। आपका मन शांत होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा डियर। सोचने समझने की शक्ति भी आपको मिलती है उससे। माँ भद्रकाली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस की, ठीक है। आपकी लाइफ में आप बहुत जागरूक हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी को लेके, बहुत ही ज़्यादा आपको इस चीज़ का ज्ञान होने लग जाएगा, ठीक है। अभी आधे तो हो ही चुके होंगे, ये चैंटिंग वो चैंटिंग, ठीक है। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आपके पहले गुरु से, तो आप जो है अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर अभी तक नहीं हो पा रहे थे तो अब हो पाएंगे। माँ रक्षा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है नेचुरली जो भी डिजास्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में और एक्सीडेंट्स से, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच डियर। आप सब बहुत खुश रहें, ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएँ और थर्ड पार्टी जल्दी जल्दी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाए।